हेलो स्टूडेंट, तो हम लोग हाजिर हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हम लोगों की पहली वीडियो पड़ी हुई थी। अब ये दूसरी वीडियो है। पेपर के उद्देश्य से हम लोग अपनी हर एक वीडियो और हर एक कॉन्सेप्ट को कवर करते हुए आगे चल रहे हैं। तो जो भी बच्चे चैनल से जुड़े हुए हैं, जल्दी जल्दी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके। अब आ जाओ, प्रश्नावली को शुरू करते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे ना कुछ प्रोसेस वहाँ पे पढ़ा दी गई थी, अब आगे की प्रोसेस देखेंगे। तो अगला प्रोसेस क्या है, अगली सवाल क्या है, दिया गया है ना कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म, जैसे कोई सवाल युग्म दे रहा है यहाँ पे, कौन सा है, तो ऐसे समझिएगा कि मान लेते हैं कोई दो पूर्णांक है 26 और 91। 26 है और 91 है, ठीक है ना। और कहा जा रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। मतलब इनका क्या है कि HCF निकालना है और LCM निकालना है, और साथ ही साथ क्या कर रहा है, तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल LCM और HCF के बराबर होता है। देखो, ये जो सवाल है ना, सवाल अगर हम लोग इसको इन सवालों को देखें तो ये सवाल क्या रहा है, सवाल ये कह रहा है ना कि सबसे पहले इनका LCM और HCF निकालिए, और निकालने के बाद ना ये चेक करिए कि जो फार्मूला होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM का और HCF का गुणनफल, मतलब हमें ना इनको पहले तो निकालना है LCM HCF और उसके बाद चेक करना है। तो शुरू करते हैं। इन्हें निकालने के लिए हमने पिछली वीडियो में आपको 2-3 प्रोसेस बताया था। यहाँ पे केवल जनरल देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 26 और 91, इनका हम लोग गुणनखंड करते हैं। 2 से काटेंगे 13 बार, 13 से काटे 1 टाइम से, यानी 26 बराबर अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे, 2 गुणे 13। और 91 का यदि हम कर दें तो इसको हम लोग किससे काट सकते हैं, तो डायरेक्ट पहले 13 से ही उड़ा देते हैं। तो 13 7 91, फिर 7 से काटेंगे एक बार, यानी 91 बराबर हम लिखे तो क्या लिखेंगे, 7 गुणे 13। ठीक। अब अगर हम इसका LCM निकालें, क्या निकालें, LCM, तो LCM बराबर क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि सभी गुणांकों को लिखते हैं। 2 है तो 2 को लिख दिया, गुणे 13 लिख दिया। अब 7 है ना, इसमें हमने 7 लिखा है, कहीं पे नहीं लिखा तो लिखेंगे। 13 है, एक बार 13 हमने भी लिखा हुआ है तो हम नहीं लिखेंगे। अब हो क्या जाएगा, 7 का गुणा जैसे ही 14 से करेंगे तो हमारा हो जाएगा 7 दूनी 14, और 14 का गुणा 13 में करना पड़ेगा। तो गुणा करके देख लेते हैं कितना आएगा, 3 चौक 12 और 3 एकम 3 1 4, और 4 हो जाएगा 1, यानी 2 8 1, यानी हमारा LCM कितना आ गया, 182। HCF निकालते हैं तो HCF के लिए हमने आपको बताया था क्या, कि जो दोनों में कॉमन हो, ऐसा फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो, यानी इसका HCF क्या आया, 13। ये पहला प्रोसेस सवाल में बोला था कि सबसे पहले आप चेक करिए कि इनका LCM HCF क्या है, और उसके बाद उनका जो फार्मूला होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लसअ गुणे मसअ, उस पर भी बैठाइए, देखिए क्या सही हो रहा है। तो अब आइए उसको चेक करते हैं। ठीक, हमारा जो HCF निकला हुआ है वो ये रहा, LCM ये रहा। और कहा क्या जाता है कि प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या, और इसकी वैल्यू बराबर होती है लसअ गुणे मसअ के, ठीक है ना। लसअ और मसअ के गुणनफल के बराबर होती है। अब प्रथम संख्या हमारी क्या है, पहले हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और इसको हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में प्रथम संख्या हमारी 26 है, 26, और द्वितीय संख्या क्या है, 91। तो इसका यदि हम गुणा कर दें तो यहाँ पे करके देख लेते हैं, 26 गुणे 91 तो हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे 26, 9 से करेंगे 9 छक्का 54, 5, और 9 दूनी 18, 18 5 हमारा कितना हो जाएगा, 23। तो आएगा 6 6 3 2, मतलब इन दोनों का गुणनफल अगर हम करें तो क्या आ रहा है, 23 66। वहीं अब हम राइट हैंड साइड देखेंगे, राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में क्या कर रहा है कि लसअ गुणे मसअ, और लसअ कितना आया है, तो हमारा लसअ आया है 182 गुणे 13। अब इनका गुणनफल भी चेक करते हैं, 182 में गुणा करते हैं किसका, 13 का, तो 3 दूनी 6 और 3 बटे 24 के 4, हाथ में लग गया कितना, 2 से स्वर, 3 एकम 3 2 5, फिर गुणा करते हैं तो 2 8
और ये हो जाएगा 1 टाइम, ऐड करेंगे तो क्या आएगा 6 6 और 8 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13 के 3 एक हासिल और एक रहे तो ये क्या हो जाएगा 2। अब यदि हम देखें ना तो जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है वही राइट हैंड साइड की वैल्यू है, तो ये दोनों वैल्यू क्या हो जा रही हैं, इक्वल हो जा रही हैं। मतलब ये है ना कि हमारी जो प्रोसेस है, जो सवाल है वो सही है। वही कहा कि जांच कीजिए। अब जैसे अगला सवाल इन्होंने दे दिया, क्या अगला सवाल दिया इन्होंने कि 510 और 92, क्या दे रहा है 510 और 92। और याद रखिए ये सवाल ना आया हुआ है, ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है 510 और 92। ठीक, इन दोनों पे यही प्रोसेस चेक करनी है। फिर एक तीसरा सवाल दे रहा है, एक और सवाल कि तीसरा सवाल इन्होंने क्या बोला है कि 336 और 54, कितना कितना 336 और 54। तो समझिए इस वाले को हम हल कर देते हैं, इस वाले को आप लोग हल करोगे, आप लोग हल करके कमेंट करेंगे, ठीक है ना। एक हम हल कर दे, देखो एक पे हमने आपको प्रोसेस समझा दिया, अब अगला सवाल हम हल कर देते हैं और अगले सवाल को आप हल करोगे। ये सवाल एग्जाम में आया हुआ भी है तो इसलिए इसको हम हल करते हैं। ठीक, अब इधर देखते हैं, इसको मिटाते हैं और अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो सभी बच्चे जो देख रहे हैं वीडियो को लाइक करते रहेंगे। देखिए जो अगला सवाल है हमारा वो है कितना, क्या 510 और 92। इसकी भी वही प्रोसेस, सबसे पहले इनका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है ना। एलसीएम और एचसीएफ, तो 510 का और 92 का पहले तो फैक्टर करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम गया और 1 5 टाइम्स 5। अब इसको 5 से ही काट दो सीधा, 5 5 25 और 91। 91 किससे कटेगा, तो 7 से कटेगा, 7 से काटते हैं तो कितने बार जाएगा, मेरे ख्याल से 7 से तो नहीं कटने, कट जाएगा 49 होता है, 7 से नहीं कटेगा। 13 से अगर काटे तो 13 से कटने के चांस, 13 से नहीं कटेगा, 51 है। 17 से अगर काटे तो 3, हाँ 3 से ही कट रहा है, देखो 3 से काटेंगे ना तो कितने बार गया, ये 1 टाइम और यहाँ पे 2 से 21, 3 सते 21। अब 17 से ही काट देंगे तो कितने बार, 1 टाइम्स। मतलब क्या है कि 510 को अगर फैक्टर करेंगे ना तो 17 इतने बार गया। अब 92 को काटते हैं, 92 को अगर हम काटें किससे काटेंगे, तो सबसे पहले तो 2 से काटते हैं, 2 4 इतना हो गया और 1 से 12, 2 छक्का 12। फिर 2 से कट रहा है, काट देंगे तो कितने बार गया हमारा, 2 23 बार चला गया। ठीक है, 23 को हमें 23 से ही काटना पड़ेगा क्योंकि 23 अदर किसी से कटेगा ही नहीं, तो 23 को हमने 23 से ही काट दिया। अब हमारा क्या होगा, अगर हम लिखें ना तो 510 बराबर क्या लिखेंगे कि 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 और 23 बराबर क्या, अरे मतलब कितना था 92, तो 92 बराबर क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 23। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम लसा निकालें ना, इन संख्याओं का क्या निकालें, लसा, तो लसा हमारा कितना हो जाएगा, सभी फैक्टर एक एक बार होते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे, ये देखो 2 एक बार है, एक बार लिखा हुआ है, एक बार और है, हमने एक ही बार लिखा है तो एक बार और लिखेंगे। 23 है तो क्या इसमें हमने 23 को कहीं लिखा है, नहीं लिखा है, तो हम 23 को भी लिखेंगे। ये हमारा लसा। अब इसको हम फैक्टराइज करें, गुणा करें, तो गुणा करने से कितना आएगा, 2 5 10, 10 3 30, 30 दूनी 60। तो इसको पहले कर लेते हैं, 60 गुणे 17 गुणे 23, ये हुआ हमारा। अब इसका हम कहीं थोड़ा सा गुणा करते हैं, चलो पहले एक और कर लेते हैं, ये 0 हो गया, 6 7 42, 6 1 कम 6 और 4 10 गुणे, अब 23 है, तो अब हम गुणा करेंगे किसमें, 1 0 2 0 और इसमें कर देते हैं 23 का, तो 0 6 0 3 0 4 0 2, कितना हो जाएगा, 2 6 0 6 4 3 2, तो कितना आ गया हमारा 23 46 0, इतना आया। ठीक ना, ये हमारा लसा निकल गया। और अगर मासा निकालें इनका, तो
तो मासा बराबर क्या हो जाएगा, इनमें जो कॉमन है, पहले तो 2 कॉमन मिल रहा है, क्या कोई और संख्या है, नहीं, तो फिर इनका मासा कितना हो जाएगा, मासा आया 2। ठीक, और जो आगे की प्रोसेस है, वो आगे की प्रोसेस क्या कर रही है कि अगर हम संख्या का गुणनफल करें, प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या, और इनका जो हम गुणनफल करेंगे वो किसके बराबर होता है, एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है ना। तो अब प्रथम संख्या हमारी कितनी है, 510 है, दूसरी संख्या 92 है, बराबर एलसीएम इनका कितना आया है, तो अगर हम देखें ना तो 23,640 और इनके गुणनफल 2। अब दोनों का हम अलग अलग गुणा कर लेते हैं, इनका गुणा करेंगे और उनका गुणा करेंगे और देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, 6 दूनी 12 के 1, 8 1 9, 6 और 4, इनका आया 46,920। ठीक, अब इस साइड गुणा करते हैं, तो इस साइड कहीं थोड़ा साइड में लिख करके गुणा करते हैं, देखो 92, तो 0 2 10, अब 9 का करेंगे तो हो क्या जाएगा, 0 9 और 45, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 0 2 9 6 4, ये भी उतना ही आ गया, कितना 46,920। दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है, मतलब हमने जो अपना प्रोसेस लगाया ना ये सही है। और अब ये रहा तीसरा सवाल, और इस सवाल को आप लोग स्वतः लगाओगे, ठीक ना, 2 सवाल हमने लगाए, तीसरा सवाल आप लगाओगे। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो जिनको उतारना है इसे ना उतार लें और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखेंगे। तो इसे आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, अब आगे देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगली जो प्रोसेस है ना, उसमें जैसे अब ये हमारा, उस दिन तो हम लोग प्रोसेस कॉन्सेप्ट को समझे थे, जो हमारी पहली वीडियो थी उसमें हम लोगों ने कॉन्सेप्ट समझा था और प्रश्नावली का पहला सवाल जिसमें 3-4 सवाल थे उसको लगाया गया था। अब जो है, अब अगला ये हमने दूसरा कॉन्सेप्ट समझा, दूसरा सवाल लगाया। अब आते हैं तो अपने तीसरे सवाल की तरफ, और तीसरा सवाल बहुत ही आसान है, जिसको कल ही समझा दिया गया था। क्या बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से, किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड, और अभाज्य गुणनखंड आपको विधिवत समझाया गया है। अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या निकालना है आपको, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। एचसीएफ और एलसीएम ये दोनों चीजें निकालनी है, ठीक है ना। आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, और उसके अंतर्गत सवाल जो दे रहे हैं वो पहला सवाल हमारा क्या कर रहा है, पहला है कि 12 15 और 21 का, 12 15 और 21 का 21, ठीक है ना। दूसरा जो कहा गया है वो है 17, दूसरा सवाल। पहले सवाल को सभी को लिख देते हैं कौन कौन सवाल है, उसके बाद हल करते हैं। तो 17 23 और कौन है 29 का, ठीक ना। और जो तीसरा सवाल है, वो तीसरा सवाल में क्या है, 8 9 और 25, 8 9 और 25, ये 3 सवाल हमें दिए गए हैं, और इन्हीं तीनों सवालों को हल करना है। तो हम एक हल करेंगे, 2 आप लोग हल करोगे, ठीक है ना, या फिर हम 2 हल कर देंगे और एक आप हल। तो ये वाला जो सवाल है ना, सबसे पहले पहला शुरू करते हैं, पहला लगाते हैं, तो पहले का हम सलूशन करते हैं, ठीक है ना, पहले को सॉल्व करते हैं। तो होगा क्या कि 12 15 और 21 का हमें अभाज्य गुणनखंड करना होगा। अभाज्य गुणनखंड मतलब छोटी सी छोटी संख्याओं से काटना है। 12 को सबसे पहले काटते हैं, 2 से काटेंगे कै टाइम, 6 टाइम, फिर 2 से काटेंगे 3 बार, 3 से ही काट देंगे 1 बार, ठीक। फिर उसके बाद 15 को काटेंगे, 15 को किससे काटेंगे, 3 से, कै बार गया 5 बार, 5 से काट देंगे 1 बार। फिर हम काटेंगे किसको, 21 को, किससे कट रहा है, 3 से। छोटी छोटी संख्याओं से काटना होता है, ऐसा याद रखिएगा। और कई बार गया 7 बार, फिर 7 से काट देंगे 1 टाइम। अब यहाँ पे जब हम लिखेंगे ना तो क्या लिखेंगे, 12 बराबर, ये इस साइड जितने होते हैं सबका मल्टीपल, यानी 2 गुणे 2 गुणे 3, और 15 के लिए लिखेंगे तो 15 बराबर 3 गुणे 5, और 21 के लिए अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 गुणे 7। ये ऐसी विधि होती है ना जो एक कई बार में सबको निकाल देती है, एलसीएम को भी एचसीएफ, इसीलिए इस प्रोसेस को लगा रहा हूँ। वैसे एलसीएम एचसीएफ निकालने की आपको 3-4 विधियां बताई गई हैं। अब क्या करेंगे, एलसीएम जब निकालेंगे तो एलसीएम बराबर क्या होगा कि सभी फैक्टर्स एक एक बार लिखे जाएंगे, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 3। अब यहाँ पूरा लिख लिया, अब 3 एक बार है, एक बार हमने लिखा हुआ छोड़ देंगे, 5 एक बार है, इसमें नहीं लिखा है तो 5 को लिखेंगे,
अब यहाँ पे 3 एक बार है, यहाँ लिखे हैं छोड़ देंगे, 7 एक बार है, नहीं लिखा है तो 7 को लिखेंगे। अब क्या आएगा, तो 5 दूनी 10, 10 दूना 20, 20 टाइम 60 और 60 का गुणा जब इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 420। ठीक, एलसीएम निकल गया कितना 420। और एचसीएफ अगर निकाल दें तो एचसीएफ का मतलब होता है ना कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ठीक है ना। तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, एचसीएफ। तो अगर कॉमन देखें ना तो देखो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो 3 सब में है ना, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 3। यही किया करना है। अब आज गुणनखंड विधि से एचसीएफ एलसीएम निकालना है, ऐसे ही लगा देंगे, ठीक है ना। तो इन दोनों में कोई एक लगा देते हैं, तो ये दोनों लगभग सेम टाइप पे है, तो मैं तीसरा वाला लगाता हूँ, आप लोग दूसरा लगाएंगे। तो हम तीसरे का सलूशन करते हैं, तीसरे को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। और क्या आएगा हमारा 8 है, 9 है, 25 है। अगर हम इसको निकालें तो 2 से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम गया 4 टाइम, 2 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम, 2 से डिवाइड करेंगे 1। ठीक, 9 को हम डिवाइड करेंगे किससे 3 से, तो 3 बार 3 से कर देंगे तो 1। और 25 को डिवाइड करेंगे किससे 5 से, तो 5 बार और 5 से 1। अब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि 8 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2, 9 बराबर 3 गुणे 3 और 25 बराबर 5 गुणे 5। अब इनमें दोनों में सबसे पहले लसा निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा सभी फैक्टर्स लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, क्योंकि सारे लिखे जाएंगे, एक भी रिपीट नहीं हुए। अब इसका मान निकाले तो कितना 5 दूनी 10, 10 दूना 20, 20 दूनी 40, 40 और 6 का गुणा कर देंगे तो 200, 240 और 240 का गुणा 5 में कर देंगे तो आ जाएगा कितना आपको 240 में गुणा करना है 5 का, ऐसे ही लिख के कर देते हैं ना 240 गुणे 5, तो 5 शून्य 5 चौक को 20 और 5 दूनी 10 दू 12, तो आगे हमारा कितना 1200। और इनका अगर हम एचसीएफ देखेंगे ना तो एचसीएफ बराबर क्या होता है, एचसीएफ जो सब में कॉमन होता है, और जब किसी में कॉमन नहीं मिलता ना, जैसे इसमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, कोई भी संख्या जब कॉमन नहीं होती है तो हम सब में गुणा 1 कर देते हैं, क्योंकि सबका मालिक एक है। अब यहाँ पे देखो हमने क्या किया, गुणा 1 कर दिया, अब क्या हो गया सब में एक कॉमन मिल गया, एचसीएफ बराबर क्या लिख देंगे 1। वही चीज़ यहाँ पे भी करना पड़ेगा, एचसीएफ इनमें भी कॉमन नहीं मिलेगा, ठीक ना, तो उसका भी एचसीएफ एक ही आएगा, एलसीएम निकालेंगे आप लोग। ठीक, तो तो हम सॉल्व कर दिए और इसे आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। नोट कर लीजिएगा सवाल और आप लोग सॉल्व करिएगा। अब हम अगले प्रोसेस, और अगली प्रोसेस हम लोगों की काफ़ी खतरनाक है, अब अच्छे सवाल आएंगे, ठीक ना। ये तरह निकालने के तरीके जो भी चीज़ें थी अब थोड़ा सा आगे देखेंगे, ठीक है ना। तो अभी नोट कर लो इसको, तो इसको नोट कर लिया होगा। और इसमें जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो कॉमन कुछ भी नहीं होता, जब कुछ भी नहीं कॉमन होता है ना तो सबका गुणा कर दिया जाता है, और जब इनका सबका गुणा किया तो मैंने कितना प्राप्त हुआ 1800, और इनका जब इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है तो मासा कितना मिला 1। ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। और ये वाला सवाल आप लोग लगाएंगे घर पे, याद रखिए, इसको आप लोग हल करेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल जो है हमारा वो क्या है उसको भी इधर देखिए, मिटाते हैं इन्हें, आप लोग उसे कमेंट करते रहिएगा सवाल लगा करके जो भी आंसर आए, और हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अब अगला सवाल, सुनो। जैसे ना अगला सवाल दे रहा है कि यदि HCF, किसका किसका HCF, जैसे सवाल बोल रहा है ना कि यदि HCF और वो भी किसका किसका 306 और 657 का, 306 और किसका 657 का 9 है, मतलब इन दोनों संख्याओं का HCF क्या दे रहा है 9 दे रहा है, और पूछ क्या रहा है कि आप इसका LCM बता दीजिए, इसका LCM क्या होगा। तो देखो LCM निकालने का इसका तरीका एक ये भी है कि हम लोग क्या करें, इनका अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करें फिर उसके बाद निकालें, लेकिन एक शॉर्ट मेथड भी होती है, जो शॉर्ट मेथड आपको फार्मूला बताया गया था। ये तो खैर सवाल है, सवाल ने क्या कहा है आपको कि HCF इतना, इन दोनों संख्याओं का HCF इतना, LCM बता दीजिए। तो अगर हम निकालें ना तो जो हमारा फार्मूला कहता है, फार्मूला क्या है
कि प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या और दोनों संख्याओं का जो मल्टीपल होता है वो किसके बराबर होता है, एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीपल के बराबर होता है। अगर यहाँ से एलसीएम बराबर देखें तो क्या हो जाएगा कि प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या, और ये गुणा कर रहे हैं ना तो इस साइड आके क्या कर देंगे, भाग HCF, और ये एलसीएम है ना तो उस साइड ना छोड़ के इधर लिख लेते हैं। तो एलसीएम बराबर क्या हो गया, इतना हो गया। अब हमारी संख्याएं कितनी है देखो, तो 306 और इसमें गुणा करना है किससे, 657 से, और डिवाइड कर देते हैं एचसीएफ का मान कितना है 9, और इससे जब हम डिवाइड करेंगे तो देखो अब काटते हैं इनको, और काटेंगे तो कितने बार ये जाएंगे। तो अब हम अगर इन्हें काटें तो होगा क्या कि 9 से इसको काटते हैं तो 9 त्रिक 27 3 बार, और फिर ये यहाँ पे कितना शेषफल बचेगा 4, और 4 से जब जैसे ही 9 त्रिक 27 तो हो गया, और उसको घटाएंगे तो आया 3, हो जाएगा 36, और 36 को 9 से काटेंगे तो 4 बार होगा, ठीक ना, यानी हो गया क्या 34। तो इधर देखिए आएगा क्या कि 34 गुणे 6 5 7 657, और जैसे ही हम इसका जब मल्टीपल करेंगे तो इधर कहीं गुणा कर लेते हैं, 657 गुणे 34, 4 7 28, 4 5 20, 2 22, 4 6 24 और 2 26, 3 7 21, 3 5 15 और 2 17, 3 6 18, 18 1 19, करेंगे 8 3 और 7 6 में जुड़ेगा तो 6 12, 1 13 को 3 हाथ में लगा 1, 9 2 11 1 12, और ये कितना हो जाएगा 1 है तो 2, यानी इसका आंसर कितना आया 22 33 8, ये आंसर आएगा इसका। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा ये। तो जो हमारा सवाल दिया था गया था कि यदि HCF 306 657 बराबर 9 दिया है तो इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए, और इसका एलसीएम कितना आया हमारा, तो आया 22,338। अब अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं, और दे रहा है ना जो हमारा 5वां क्वेश्चन है कि यदि HCF 225 का 60 का बराबर है 225 गुणे 5 माइनस 10x, तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल बहुत अच्छा है, सुनो इसको मिटा दे, ठीक है, तो आप लोग वीडियो रोक करके लिख लीजिएगा, हम मिटाते हैं फिलहाल, ठीक है ना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारे सवाल क्या है, ये वाला सवाल देख, तो ये सवाल काफ़ी अच्छा है, इसको देख समझिए। दिया गया है कि यदि HCF का HCF और HCF है क्या, किनका किनका 225 जो अगला क्वेश्चन नंबर 5 है ये, ठीक है ना, 225 और 60 का, और किसके बराबर है, तो बोला जा रहा है कि ये बराबर है 225 गुणे 5 माइनस 10x के, और पूछा जा रहा है कि x की वैल्यू क्या है इसमें। यहाँ पे आपको ज्ञात करना है कि आखिर x की वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। तो x की वैल्यू जब हमें निकालनी है ना, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसको सॉल्व करने के लिए कहीं साइड में इन दोनों का HCF और LCM निकाल लेते हैं। तो जब LCM और HCF निकालेंगे तो क्या करेंगे, 2 2 5 और 60। हमने कहा था दोनों के लिए एक ऐसी संख्या चुनो जो दोनों को काट दे। HCF के लिए 60 विधि होती है, 5 से काटेंगे तो 5 चौको 20, 5 पच्चीस 45, 5 चौको 20, 2 हासिल 25 हो जाए, 5 पच्चीस 25, और इसको काटेंगे तो 5 एकम 5, और इधर रहेगा 10, 5 दूनी 10। अब ये किससे कट रहे हैं, तो 3 से कट रहे हैं, 3 से काटेंगे इसको तो 3 एकम 3, 3 पचे 15, और इसको काटेंगे 4 बार। अब किसी से नहीं कट रहे हैं तो इन दोनों का जो HCF होगा ना, HCF वो किसके बराबर हो जाएगा, 3 गुणे 5 यानी 15 के बराबर हो जाएगा। और सवाल क्या कहा है
कि जो HCF है ना, अगर सवाल में देखें तो ये 15 किसके बराबर है, तो इस साइड की वैल्यू अगर रखें तो 2 2 5 गुणे 5 माइनस 10x के। और अब इनको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमारा, या फिर दोनों तरफ 5 का नहीं, चलो सॉल्व ही कर देते हैं, शॉर्ट रहे, आराम से हो जाएगा। तो 5 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 पचे 25, 5 दूनी 10 दोबारा 1, अब 5 दूनी 10 और 1 11 माइनस 10x, यक्स को 10x को इधर करते हैं, 15 को उधर करते हैं, तो हो क्या जाएगा हमारा 10x बराबर 11 25 माइनस ये 15 इधर प्लस है ना तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, और आएगा क्या कि 11 और इसमें से जब जैसे ही घटेगा तो 10 हो जाएगा। 10x बराबर कितना आ गया 11 10, और जब x बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा 11 10 बटा 10, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 111 आएगी। ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो ऐसे सवालों को ना ऐसे ही निकाला जाता है। अब ऐसे ही सवाल एक रिलेट करके हम आपको होमवर्क में दे देते हैं। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 5 से ही एक होमवर्क टाइप सवाल है कि अगर HCF क्या HCF और कौन कौन 84,38 HCF 84,38 बराबर है 300 माइनस 300 गुणे 2 माइनस 10x के, तो यक्स का मान बताइए। क्या बताना है, यक्स की आपको वैल्यू बताना है। ठीक है ना, आप यक्स की वैल्यू HCF 84,38 बराबर 300 गुणे 2 माइनस 10x, यक्स की वैल्यू बताना है, ये होमवर्क है। ठीक है ना, तो देखिए ये सवाल था, आपने नोट कर लिया होगा, ये हमने होमवर्क दिया। अब आज का आखिरी सवाल पढ़ते हैं, आखिरी सवाल और मज़ेदार सवाल। अगर आप एक बार सीख लेंगे ना तो फिर आपको इसमें बड़ी मज़ा आती है लगाने में, और अगर नहीं सीख पाए तो ये ऐसा लगता है कि ये है क्या, क्योंकि उसको लगाने की बहुत कम प्रोसेस होती है। तो ये दिया गया है कि जैसे कोई संख्या y है, ये ना डब्बे में बनी होती है पहली, ये आज का हम लोगों का आखिरी सवाल है। ठीक, क्या दे रहा है कि y है और y को रिलेट कर रहा है 2 डब्बों से, एक है हमारा 4 और दूसरा हमारा है यक्स। क्या क्या बोला, 4 और यक्स, यक्स y के 2 फैक्टर, और उसके बाद बोलता है कि इनका 2 डब्बे हैं, पहला 3 हो गया और दूसरा कितना हो गया 7 हो गया। और कह देगा कि बताओ यक्स और वाई की वैल्यू क्या है, यक्स कामा वाई की वैल्यू है क्या। ऐसे सवाल बहुत ही मज़ेदार सवाल है ये, एक बार सीखो उसके बाद तो फिर आप लोग खुद ही लगा देंगे। अब अगर यक्स बराबर करना है ना तो यक्स बराबर क्या है, ये इनके फैक्टर्स होते हैं, तो फैक्टर वही होगा जो उसके मान को इंडिकेट कर दे। मतलब यक्स बराबर क्या आएगा 3 गुणे 7, यानी यक्स की जो वैल्यू क्या आ जाएगी 21, ये होता है। और दूसरा हमारा y है, y की वैल्यू अगर चाहिए तो हम क्या गुणा करेंगे कि 4 गुणे, यहाँ यक्स है और यक्स की वैल्यू हमने क्या निकाला 21, यानी 4 गुणे 21 तो क्या हो जाएगा हमारा 4 और 8, ये हो रही y की वैल्यू। तो यक्स की वैल्यू क्या आई 21 और y की वैल्यू 84, और ये है आज का हमारा आखिरी सवाल। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही सवालों को लगाते रहिए, और फिर हम लोग इसके इसी प्रश्नावली के जो कुछ आगे सवाल बचे हुए हैं जो कि अब बहुत ही मज़ेदार सवाल है, उनको हम लोग अगली वीडियो में आप बनाते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।